रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली दफ़ा हम लोगों ने पढ़े थे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में बच्चों सबसे पहला है बीम बैलेंस। ये डायग्राम में बच्चे आपको दिखाया गया है, बीम बैलेंस एक दिखाया गया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक साइड पे जो है ना वो नॉन मैस रखते हैं और दूसरी तरफ जो है ना हम लोग रखते हैं वो चीज़ जिसका मैस मैयर करना है। यानी आपने देखा होगा कि अक्सर ये रेडियो वाले इसको लेते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, एक साइड पे वो बोर्ड सा रखते हैं, स्टोन सा, जिसके ऊपर 1 kg या 2 kg या हाफ kg वट एवर इस तरह कुछ लिखा होता है, और दूसरी साइड पे वो चीज़ रख देते हैं जिसको उन्होंने मैयर करना होता है। मतलब कि जो चीज़ आपने ख़रीदी होती है उसको मैयर करना होता है, तो एक पलड़े में उसे रख देते हैं। उर्दू में से पलड़ा कहते हैं, इंग्लिश में उसे पेन्स कहते हैं। तो जब ये बराबर हो जाते हैं दोनों, तो हम कहते हैं हाँ जी कि ये इतनी मिकदार आपकी हो गई है। मतलब 2 kg अगर हम लोग ले रहे हैं तो दूसरी साइड पे 2 kg का बॉट एक होगा, या 1 kg के 2 बॉट होंगे। तो जब उसके इक्विवेलेंट मैस हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हाँ जी ये 2 kg हो गया है। ठीक है ना। तो कहते हैं इन बीम बैलेंस द अननोन मैस इज़ प्लेस्ड इन 1 पेन। जो बच्चे हमने पहले उर्दू में कहा था वही अब हम लोगों ने ज़रा स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना है। इट इज़ बैलेंस्ड बाय पुटिंग द नॉन मैस ऑन एन अदर पेन। बीम बैलेंस वाज यूज्ड बाय ग्रीक एंड रोमन्स, देयर इज स्टिल यूज इन मैनी प्लेसेस। यानी काफ़ी जगहों पर यूज़ ये हो रहा है अभी भी। ठीक है ना। दूसरा बच्चों बैलेंस है फिज़िकल बैलेंस। ये फिज़िकल बैलेंस जो है ना बच्चों, ये यूज़ होता है लेबॉर्ट्रीज़ में। ये होता तो उसी पिछले बैलेंस जैसा ही है, बीम बैलेंस जैसा ही है, लेकिन इसमें होता है कि रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट मिलती है हमें। ठीक है ना। एक्यूरेट ज़्यादा इसलिए मिलती है कि ये इस तरह आपको दिखाया गया डायग्राम में के ऊपर पिक्चर में कि ये बॉक्स में पैकिंग होती है, और पैकिंग की वजह से होता है हवा का वेट वगैरह ये चीज़ें भी साथ नहीं आती। तो फिर ये होता है कि बड़ी कॉन्शियसली वेट मैयर होता है और वो बड़ा एक्यूरेट होता है। इसके अलावा ग्राम्स वगैरह भी इस पर मैयर किए जा सकते हैं, जबकि पिछले वाले पे ग्राम्स अगर मैयर करने हों बीम बैलेंस पे तो वो इतना सही रीडिंग नहीं देता है। ठीक है ना। इसके लिए बच्चों हम करेंगे क्या, कहते हैं हम लोग पहले एक तरफ जो है ना, ये देखो वेट्स रखे हुए हैं, आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है कि एक तरफ जो है ना वो वेट्स रखे गए हैं। ये देखो ये वेट्स रखे गए हैं इस वाले के ऊपर, और दूसरी तरफ ये फ्लास्क रखी हुई है जिसका मैस मैयर करना है। ये बच्चों बीम है। ये बीम जब बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी ना, तो इट्स मीन हमने क्या करना है कि ये हमारे पास फिर इसका वेट बैलेंस हो गया है। ठीक है ना। अ फिजिकल बैलेंस इज यूज्ड इन लेबॉर्ट्री टू मैयर द मैस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट बाय कंपैरिजन। कंपैरिजन का क्या मतलब, एक तरफ नॉन वेट्स और दूसरी तरफ अननॉन वेट्स। ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ अ बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑफ फलक्रम। तो ये फलक्रम की सेंटर में कहते हैं एक बीम होती है जो कि रेस्ट स्टेट में होती है। कब होती है रेस्ट स्टेट में, जब दोनों तरफ वेट बैलेंस हो जाता है। ठीक है ना। द बीम कैरी स्केल पेन ओवर द हुक ऑन आइदर साइड। दोनों साइड पे कहते हैं हुक होती है, ये हुक्स आपको लगी हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये देखो हुक्स लगी होती है यहाँ पे, तो ये इसके ऊपर वेट हैंग किया होता है। Unknown mass is placed on the left pen and non mass is placed on right pen. Find the some suitable standard masses on the pointer to remain zero on raising the beam. यानी कि यहाँ पे हमने राइट साइड पे कुछ अननोन वेट्स रख दिए ताकि ये पेन ऊपर या नीचे ना हो बल्कि बैलेंस हो जाए। तो ये जो वेट्स हमने रखे हैं इनकी वैल्यू हमें पता होती है। तो जो चीज़ जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, अननोन वेट्स भी इस पर फाइंड हो जाता है। लेकिन बच्चों ये ग्राम्स में रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट देता है रेदर देन बीम बैलेंस। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास लिवर बैलेंस। ये लिवर बैलेंस भी आपने देखा होगा, अक्सर सब्जी वगैरह की रेडियो पे पड़ा होता है। ये सिस्टम ऑफ लिवर्स पे मुश्तमिल होता है। इसके भी एक साइड पे जो है वो नॉन बॉट रखे जाते हैं और दूसरी तरफ जो है वो आपको अननॉन रखी जाती है। यानी कि जिस चीज़ का वेट मैयर करना हो उसे लेफ्ट पैन के ऊपर रख दिया जाता है। इसका बच्चों ये कि इसका सिस्टम क्या है, लिवर्स पे कंसिस्ट करता है। ठीक है ना। फिजिकल वाला मैंने बताया था वो ग्राम्स में वेट ज़्यादा अच्छा मैयर करता है। बीम बैलेंस जो है उसको उठाना पड़ता है। ठीक है ना। और प्रॉपर जगह चाहिए होती है, ज़्यादा जगह चाहिए होती है एडजस्ट करने के लिए, जबकि ये लिवर बैलेंस को थोड़ी सी जगह पर ही हम एडजस्ट कर सकते हैं। जो फिजिकल बैलेंस है वो लेबॉर्ट्री के लिए ज़्यादा बेहतर है, आम कैजुअल इस्तेमाल के लिए वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, कहते हैं व्हेन द लिवर इज लिफ्टेड प्लेसिंग the object in one pen and standard mass on other pen, the pointer of the liver system moves. ठीक है ना। यानी कि जब हम बेस पे वेट रखते हैं फिर ये सिस्टम मूव करता है। द पॉइंटर इज बॉट टू जीरो बाय वेरिंग द स्टैंडर्ड मैस। ठीक है ना। उसके बाद बच्चों लास्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस।
इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बच्चों सबसे एक्यूरेट और बेहतरीन बैलेंस है। ये हमें ग्राम्स में भी और किलोग्राम्स दोनों में रीडिंग देता है और बेहतरीन रीडिंग देता है। किसी किस्म का इवन 1 ग्राम का भी गड़बड़ इसमें पॉसिबल नहीं होता। इसको बच्चों जब हम लोगों ने यूज़ करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रीडिंग 0 पे कर देनी चाहिए, यानी कि पहले हम स्विच ऑन करें और रीडिंग को 0 पे सेट करें। उसके बाद ऑब्जेक्ट जिसका वेट करना है, ये विंडो ओपन करके उसके अंदर जो है ना इसको रख दें। ठीक है ना, ये प्लेट जो बनी हुई है स्टील की प्लेट, इसके अंदर इसको रख दें और इससे होगा कि आपको वेट जो है वो प्रॉपरली मिलेगा। रीडिंग जो आपको मिलेगी वो मैथ्स की ही रीडिंग होगी। और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है ये काफ़ी सारी रेंजेस में मिलते हैं, मतलब आपको अपनी रेंज का पता होना चाहिए कि आपने कितनी रेंज तक इस पे मैथ्स मेजर करना है। आपने केजीज़ में करना है या ग्राम्स में करना है, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम वगैरह काफ़ी रेंजेस में ये मार्केट में अवेलेबल है। हम लोग उतनी रेंज ज़ाहिर है उसके हिसाब से इसकी कॉस्ट है ना, फिर उस हिसाब से हम लोग इसकी पेमेंट करेंगे और इसको परचेज़ कर लेंगे। ठीक है ना बच्चों, ये आप लोगों ने बैलेंसेस जो है सारे के सारे आज अच्छे से याद करने हैं कि कौन सा बैलेंस है और कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। आगे बच्चों मैंने ये पूछा हुआ है कि कौन सा बैलेंस जो है ना ज़्यादा एक्यूरेट है। जो बीम बैलेंस है ना पुराने ज़माने वाला, उसका 0.1 ग्राम लीस्ट काउंट होता है। फिजिकल बैलेंस का 0.01, लिवर बैलेंस का भी 0.1 और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का 0.001 ग्राम। बताएं कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है। एक्यूरेसी बच्चों बताने का तरीका ये होता है कि ज़ीरो के पॉइंट के बाद जितने ज़ीरोज़ होंगे ना या जितने डिजिट्स होंगे उतनी ही वो रीडिंग एक्यूरेट होगी। ठीक है ना, तो इट्स मीन हमें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स मिलेंगे ना। ठीक है ना, यानी कि अगर बीम बैलेंस से इस्तेमाल करूँगी तो पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट मिलेगा। फिजिकल से 2 मिलेंगे पॉइंट के बाद, लिवर से भी 1 मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मुझे 3 डिजिट्स मिलेंगे पॉइंट के बाद। इट्स मीन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज़ मोर एक्यूरेट ऑल अदर। यहाँ पे बच्चे बुक पे देखो ज़रा, ये आपको दिखाया गया है। कहते हैं कि आपने बीम बैलेंस यूज़ किया तो आपको एक कॉइन का आपने मैस मेजर किया जो कि 3.2 ग्राम था, क्योंकि सेंसिटिव बीम बैलेंस का जो है ना लीस्ट काउंट वो 0.1 ग्राम या 100 मिलीग्राम होता है। ठीक है ना, तो ये बच्चे आपने उस हिसाब से जो है ना ये रीडिंग्स इसकी सारी की सारी याद कर लेनी है। ठीक है ना, ये लीस्ट काउंट की रीडिंग्स मिलीग्राम्स में भी दी हुई हैं और ग्राम्स में भी दी गई हैं। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को पहली मैंने बताई है बीम बैलेंस की रीडिंग। नेक्स्ट बच्चों उन्होंने कहा है कि फ़िज़िकल बैलेंस। फ़िज़िकल बैलेंस की कहते हैं कि हमारे पास जो है ना रीडिंग वो हमारे पास है इसकी 3.24 ग्राम। ये बच्चे लेट की हुई है, फ़र्ज़ की हुई है, यानी कि देखो ना फिज़िकल बैलेंस में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स मिले हैं ना, बीम में पॉइंट के बाद 1 मिला है, तो इट्स मीन कि इसका हमारे पास लीस्ट काउंट कितना है 0.01 ग्राम या 10 मिलीग्राम। और आगे आ गया इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इसकी 0.001 ग्राम हमारे पास लीस्ट काउंट है, तो इसकी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स मिलेंगे। तो अगर उसी कॉइन का मैस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में मेजर करेंगे तो 3.247 ग्राम या 1 मिलीग्राम हमारे पास इसका हमारे पास इसका लीस्ट काउंट है, यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स मिलेंगे। तो यहाँ से बच्चों पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है ये सबसे एक्यूरेट बैलेंस है।